नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। भक्ति काल जो हम पढ़ रहे थे उसका अगला भाग अब भक्ति काल के प्रमुख संत कवियों के बारे में, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास जी को लेते हैं। कबीरदास जी के बारे में पिछले वीडियो में भी बता दिया गया था, एक बार पुनः फिर से इस वीडियो में उनके बारे में और लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी कह दें या 1455 विक्रम संवत में होता है, काशी में, और उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में, और विक्रम संवत में अगर हम लें तो 1575 में मगहर में। तो इन्होंने कहा था काशी में हम प्रकट भयो रामानंद चेतायो। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनके चेताने का काम, माने उनके गुरु का काम जो किया था वो रामानंद जी ने किया था। मगहर में मृत्यु हुई थी। तो ये तो आप सब जानते हैं भाई, काशी के लिए ये कहा गया था कि जो यहाँ पैदा होता है वो अलग है, और मगहर में मृत्यु होती है जिस आदमी की वो सीधा नरक में जाता है, ऐसी मान्यता थी। और काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा, ऐसी कुप्रथा थी, ऐसी मान्यता थी। इनके पिताजी थे, उनका नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई। जाहिर सी बात है मुस्लिम हैं, ये दिखाई नाम से ही पता चल रहा है। इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, हिंदू विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न है ये। इनका पालन पोषण हुआ तो पालित पोषित माता पिता हैं। पत्नी लोई, पुत्र पुत्री जो हैं वो कमाल एवं कमाली। कमाली थी, ये भी एक कवियत्री ही थी, कबीरदास जी के जैसी ही उसी निर्गुण संत परंपरा की कवियत्री थी। कबीर की काव्य भाषा के बारे में चर्चा करें तो उनकी काव्य भाषा सद्दुकड़ी है, पंचमेली भाषा भी कहते हैं इसे। और सद्दुकड़ी भाषा कबीर की भाषा को कहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है। इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ। लोकलाज से बचने के लिए, लोकलाज के भय से लहर तारा एक तालाब था, उस तालाब के किनारे पर इनको छोड़ दिया जाता है, और बाद में उधर से निसंतान जुलाहा दंपति वहाँ से निकलते हैं और वो इनका पालन पोषण करते हैं। कबीर के द्वारा रचित पदों का संग्रह उनके एक शिष्य हैं जिनका नाम है धर्मदास। उन्होंने 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया, और बीजक के 3 भाग माने जाते हैं, सबद, साखी, रेमणी। कबीर के काव्य भाषा के बारे में अगर चर्चा की जाए या कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की जाए तो क्या है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, ये मानते हैं। उनके काव्य में ये चीज़ है कि भगवान कण कण में व्याप्त है। विरह की व्याकुलता, ईश्वर के प्रति विरह है, उसकी व्याकुलता है। मूर्ति पूजा का विरोध, क्या घोर विरोध किया है। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है। अहिंसा का संदेश दिया, जीव हत्या ना करें ये संदेश दिया है। जीने का सबको हक है। गुरु का महत्व, तो गुरु के महत्व का प्रतिपादन उन्होंने किया है। नारी की निंदा की है। अवतारवाद का खंडन किया है। तो गुरु का महत्व एवं नारी निंदा, ये दोनों ही चीज़ें नाथ संप्रदाय से उन्होंने ली है। अवतारवाद का भी उन्होंने खंडन किया है। इसके बाद में माया की भर्त्सना की है, माया की बहुत बुराई की है। माया से ही जग भूला हुआ बैठा है, तो माया की भर्त्सना उन्होंने की है। निर्गुण ब्रह्म की उन्होंने उपासना की है। रहस्यवाद उनके काव्य में मिलता ही है, तो रहस्यवाद भी नाथ संप्रदाय की ही देन है। इसके बाद में पुस्तकीय ज्ञान का उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। वो अनुभव को बड़ा बताते हैं। ब्रह्म सौंदर्य की भावना है, सदाचार की शिक्षा वो देते हैं, आचरण में शुद्धता पर बल देते हैं। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव है, और रूपकात्मक प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है। सीधा न कह करके उन्होंने अपने आप को भी आत्मा का प्रतीक के रूप में माना था कि गाओ दुल्हनी गाओ हूँ मंगलाचार। अब दुल्हनी यहाँ किसको कहा है, आत्माओं को कहा है, तो प्रतीक रूप में यहाँ लिया। अब घर आए हैं राजा राम भरतार। तो इस तरह से हम कहें कि उन्होंने रूपकों का प्रयोग किया है। साधना के क्षेत्र में जो स्थान ब्रह्म का है, साधना के क्षेत्र में जो स्थान ब्रह्म का है, साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान रहस्यवाद है। ये कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मोला,
आदत से अक्कड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, वेशधारी के लिए प्रचंड। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये भी पूछा जाता है। वाणी के डिक्टेटर या वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहा। ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाणी का डिक्टेटर, भाषा का तानाशाह कह करके उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुकारा है। अब देखते हैं कि भक्ति काल के और कौन कौन संत हैं, निर्गुण काव्य धारा के और कौन कौन संत हैं। तो हम नाम लेते हैं सबसे पहले सुंदरदास जी का। इनका जन्म 1596 ईस्वी में होता है दौसा में, ये राजस्थान में है। जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी के रूप में था और ये राजस्थान में। इनका मृत्यु 1689 ईस्वी में होती है, 1689 89 में होती है। और इनके गुरु का नाम दादू दयाल है। इनकी जाति खंडेलवाल है, जो बनिया होते हैं तो बनिया इनकी जाति थी। ये सभी संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सभी संतों में सबसे अधिक कौन पढ़े हुए थे? तो सुंदरदास जी। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। किस रस के विरोधी थे? श्रृंगार रस के विरोधी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप का प्रयोग किया है। 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावाटी सीकर में उन्होंने प्रवेश किया, जहां एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना उन्होंने लगातार की। और इसके बाद में बताते हैं कि भाई उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। और इन्होंने जो रचनाएं रची हैं उनमें कहते हैं कि इनके ग्रंथों की संख्या 42 मानी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ज्ञान सागर एवं सुंदर विलास, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में नाम आता है। इसके बाद में दूसरे संत हम लेंगे संत दादू दयाल, जो सुंदरदास जी के गुरु हैं। तो देखिएगा 1544 ईस्वी में कह दें या 1601 विक्रम संवत में अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। मृत्यु 1603 ईस्वी में। और इन विक्रम संवत में ली जाए तो 1660 ईस्वी विक्रम संवत में इनकी मृत्यु होती है। इनके गुरु का नाम है वृद्ध भगवान, ये इनके गुरु थे। ये दादू पंथ पारब्रह्म संप्रदाय भी इसी का नाम है। दादू पंथ का दूसरा नाम क्या है? परब्रह्म संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं। तो दादू दयाल जी दादू संप्रदाय के या परब्रह्म संप्रदाय के जनक हैं, प्रवर्तक हैं। और सांभर में इनका सत्संग स्थल है। राजस्थान में एक जगह है ये, तो यहाँ इनका प्रसिद्ध स्थल है। अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। दादू दयाल जी राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। और इन्हीं को सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, इन्हीं को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नरैना भी कहा जाता है इस जगह को, जयपुर में है। यहाँ इनकी मुख्य पीठ स्थापित है। इनकी काव्य भाषा ब्रिज है। इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी काव्य भाषा तो ब्रज है, लेकिन इसमें कहीं राजस्थानी के शब्द और कहीं खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण मिल जाता है। दादू का अधिकांश साहित्य डुढाड़ी, ये डुढाड़ी भाषा जयपुर के आसपास बोली जाती है। तो दादू का अधिकांश साहित्य डुढाड़ी भाषा में रचा गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर चर्चा की जाए तो हरडे वाणी, अंगवधू, दादू दयाल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। आइए अगले संत के बारे में देखते हैं। संत मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलूका सबके दाता राम। जन्म इनका 1574 ईस्वी में ग्राम कड़ा इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। और मृत्यु 1682 ईस्वी। गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। इनकी पुस्तक सुख सागर के आधार पर, माने सुख सागर जो पुस्तक है संत मलूकदास जी के द्वारा लिखी हुई है, इसमें अपने गुरु का नाम वो पुरुषोत्तम स्वीकार करते हैं। ज्ञान बोध इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंतर साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति और प्रवृत्ति, इनके ऊपर इन्होंने लिखा है। अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है, अपने काव्य भाषा में किया है। ये आलसियों के समर्थक कवि कहे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ, ये आलसियों के कवि कहे जाते हैं मलूकदास। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये अभी मैंने बोला था, कह गए दास मलूका सबके दाता राम। तो यहाँ आलसियों के कवि के रूप में, समर्थक के रूप में माने जाते हैं। प्रमुख रचनाओं की अगर चर्चा की जाए तो ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारहखड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। बारहखड़ी किसके द्वारा लिखी हुई है? तो राम अवतार लीला, स्फुट पद, सुख सागर, ब्रज लीला और ध्रुव चरित्र,
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में अगले संत के बारे में हम चर्चा करें तो वो हैं संत रविदास के रूप में। तो इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काशी में हुआ मानते हैं। इनकी कोई भी स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, बस इनकी तो फुटकल पदों का ही संग्रह है जो रविदास की वाणी में संग्रहित है। रविदास जी की वाणी में इनका फुटकर पदों का संग्रहित है। कोई विशेष पुस्तक उन्होंने न लिख करके फुटकर पद लिखे हैं। इनके द्वारा रचित 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहब में निम्न में से किन कवियों का नाम संग्रहित है, किन कवियों की रचनाओं को लिया है, तो उसमें रैदास जी की रचनाओं को भी शामिल किया है। और मीरा के यही गुरु थे जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है। मन श्याम मंदिर के, ये श्याम मंदिर है और इसके ठीक यहाँ पर ये छतरी बनी हुई है इनकी संत रविदास जी की। अगले संत के बारे में चर्चा करें, गुरु नानक देव। 1469 ईस्वी में राई भाई के तलवंडी, ये एक जगह का नाम था, राई भाई की तलवंडी, यहाँ इनका जन्म होता है। और आजकल इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, ननकाना साहब। तो ननकाना साहब में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में होती है। और इनके पुत्र हैं वो श्रीचंद, इनके पुत्र का नाम है श्रीचंद। उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जप्पू जी नामक दर्शन का सार तत्व माना जाता है, ये दर्शन का सार तत्व मानते हैं। तो सिख धर्म का सार तत्व किस में संग्रहित है, तो वो जप्पू जी में संग्रहित है। नानक जी की काव्य भाषा के 3 रूप हिंदी, पंजाबी, फारसी बहुल पंजाबी, फारसी से युक्त पंजाबी मानी जाती है। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ, ये भी उनके द्वारा रचित पुस्तक नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्याप्त है लिया है, परंतु अधिकांश साहित्य उनका है वो पंजाबी भाषा में है। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। इनके द्वारा रचित पदों को गुरु ग्रंथ साहब के महला नामक प्रकरण में शामिल किए हुए हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि नानक जी के द्वारा रचित पदों को कौन से प्रकरण में संग्रहित किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है महला नामक प्रकरण में। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो जप्पू जी, ऐसा दीदार, नसीहतनामा, हरिरास, सोहिला। और इनके पिताजी की अगर चर्चा की जाए, माता पिता और परिवार के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वो ये हैं, कालूचंद जी खत्री इनके पिता थे, माता तृप्ता देवी थी, पत्नी सुलक्षणी थी, पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके पुत्र थे। आगे बात करते हैं हम अगले संत के बारे में, हरिदास जी के बारे में। तो हरिदास जी, इनका जन्म 1455 ईस्वी में होता है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में होती। सर्वप्रथम ये दादू पंथी प्रगदास के शिष्य थे, प्रागदास भी कह देते हैं इसका नाम, प्रागदास के शिष्य हुए 1599 ईस्वी में बताते हैं। फिर दादू के, और फिर उसके बाद में कबीर पंथ में, और उसके बाद में गोरख पंथ में दीक्षित हुए, और अंत में उन्होंने निराला संप्रदाय को ग्रहण किया। तो इन्होंने अपने जीवन में बार बार इनको बदला है। सबसे पहले ये प्रागदास के शिष्य थे, उसके बाद में दादू के शिष्य बने, संतुष्टि न मिलने पर कबीर के शिष्य बन जाते हैं, कबीर पंथ में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद में गोरखनाथ उसमें दीक्षित होते हैं, फिर भी नहीं, और अंत में ये निराला संप्रदाय जो है इन्होंने चलाया। इसमें दीक्षित कह दें, इन्होंने निराला संप्रदाय चलाया। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भाई मैं एक बार फिर से बता दूं, निराला संप्रदाय इन्होंने चलाया था और ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, निरंजनी संप्रदाय, और ये कंफ्यूज वाला है कि निराला संप्रदाय किसने चलाया, तो ये संत हरिदास ने। निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है। साधना के क्षेत्र में नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की कड़ी मानी जाती है। प्रथम ये कहते हैं कि प्रथम प्रचार उन्होंने उड़ीसा से प्रारंभ किया था और डीडवाना नागौर में इस संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थापित है। और आगे देखते हैं बिश्नोई संप्रदाय के जम्बनाथ जी, जिनको जम्बोजी भी कहते हैं। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 1523 ईस्वी में तलबा बीकानेर के पास इनका समाधि स्थल बना हुआ है। जन स्रोतों के अनुसार कहते हैं 34 वर्ष तक की अवस्था तक अपने मुंह से एक शब्द भी उच्चारित नहीं किया। 34 साल तक मौन धारण उन्होंने किया हुआ था। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद ये मुनिंद्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात होते हैं
और ये नाथ संप्रदाय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है, केवल स्फुट पद ही उपलब्ध हैं। इन्होंने बिश्नोई मत चलाया था और बिश्नोई का मतलब होता है 20 और 9, 29 इनके मत में नियम हैं। बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है और प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। जीव दया इनके हृदय में विद्यमान है। ये प्रकृति के रक्षक, जीवों के रक्षक, पेड़ पौधों के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं संत सिंगा की। तो इनका नाम संत सिंगा भी आता है और सिंघा भी आता है, तो ये ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या लगभग 800 है, जो एक भी उपलब्ध नहीं है। एक छोटा सा संग्रह है संत सिंगा जी के नाम से उपलब्ध है। इनकी काव्य भाषा निमाड़ी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नेट वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं। तो इनकी काव्य भाषा निमाड़ी है। आगे अगले संत के बारे में देखते हैं। संत लालदास जी 1540 से 1648 ईस्वी के बीच इनका जीवन काल है। इनमें जन्म होता है और इस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म अलवर जिले के धौलीधूप नामक गांव में मुस्लिम परिवार है, मेव, उस परिवार में इनका जन्म होता है। अपने अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा था। इनकी रचना लालदास की चेतावनी के नाम से संग्रहित है। और आगे चर्चा करते हैं धर्मदास। तो धर्मदास, संत धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले हैं एवं जाति से बणिए हैं। ये कबीर के प्रमुख शिष्यों में इनका नाम आता है, जिन्होंने बीजक को संग्रहित किया था। बीजक में कबीरदास के द्वारा रचित रचनाओं का संग्रह किया था। कबीर के शिष्य बनने के बाद अपना अपार धन दौलत लुटा दिया था। बनिए थे, खूब सारा पैसा था, लेकिन कबीर के शिष्य बनते उन्होंने सारा धन दौलत लुटा दिया। इनकी रचना है धनी धर्मदास की वाणी, ये इनकी रचना है। इनमें इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। कबीर वाणी को बीजक नाम से संग्रहित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और आइए अंतिम संत के बारे में चर्चा करते हैं, वो है रज्जब। 1567 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां है और दादू के प्रमुख शिष्य ये माने जाते हैं। इन्होंने दादू की समस्त रचनाओं का संग्रह अंगवधू के नाम से किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंगवधू में किसकी रचनाएं हैं? तो दादू की। और किसने लिखी है? तो रज्जब ने। और ये एक ऐसे संत हुए हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे हैं। तो दूल्हे के वेश में रहने वाले कवि के रूप में यह हैं। प्यारे साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, मुझे पता है कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, पर ये बात सबसे पहले हमने की थी कि कम से कम समय लेकर के और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक शेयर की जाएं, जिनका लाभ आप लोगों को मिल पाए। तो मैं वही प्रयास शुरू से करता आ रहा हूँ। आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू।